नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। टोहाना के अधीन गांव भीमेवाला में किसानों की 1400 एकड़ भारी जल भराव से हुई नष्ट फसलों का जायजा लेते हुए अर्जुन चौटाला ने गांव वालों को आश्वासन देते हुए कहा कि हम किसानों के साथ पहले भी खड़े थे और अब भी खड़े हैं। चौटाला ने कहा कि फसलों में से पानी निकालने के लिए वह जो भी बोर या फिर मोटर लगाएंगे उसके तेल का खर्च जितना भी आता है मैं दूंगा। चौटाला ने यह भी कहा कि किसानों की मांग को लेकर वह उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इस मौके पर उन्होंने विधायकों को कहा कि अगर वोट लेने के लिए गांव में किसानों के बीच में आ सकते हैं तो अब किसानों की इतनी बड़ी समस्या पर क्यों किसानों के बीच में नहीं आते। इस दौरान अर्जुन चौटाला के साथ टोहाना से टोहाना की आवाज कुणाल करण सिंह, हरि सिंह डांगरा, जाकल इनलो, शहरी प्रधान सुरेश गर्ग, रमेश लाली, राजपाल सैनी व अन्य इनलो कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपने देखे माड़ी है, आज इतने माड़े हैं तभी आप यहाँ पहुंचे हो, तभी मैं यहाँ पहुंचा हूँ, तभी गांव वाले सारे इकट्ठे। जे सही होता सारा कुछ तो हमने सारे निके जो तो यहाँ इकट्ठे होंगे। और यह दिक्कत जो है यो आज की नहीं है जी, यो पिछले साल जुलाई से चलन लग रही। पिछले साल की भी गिरदावरी अभी बाकी है, वो ही नहीं आई अभी तक, पिछले साल का मुआवजा नहीं आया। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूँ, ये सरकार का जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो फसल खराब हुई है ये इस सीज़न की नहीं हुई। इस सीज़न की जाली पानी जितने टाइम यहाँ पर रहेगा अगले सीज़न की भी फसल खराब होगी। ये बहुत नुकसान की बात है और ये बहुत गंभीर बात है, सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए। और हम तो यही कहेंगे जी, गाँव वाले से भी हमारी ये गुजारिश है कि एक बार सारे इकट्ठे हो करके डीसी दफ्तर पर जरूर चलो, डीसी ने ज्ञापन दो। देखो जी, जो लोग विपक्ष में बैठे उनके पास एक ही ताकत है और हम जो किसान बैठे हैं, किसानागन तो एक ही ताकत है, धरना, प्रदर्शन और आंदोलन। ठीक है, हम तो यही कहेंगे जी कि डीसी दफ्तर चल के विज्ञापन देने का काम करना चाहिए और जब तक स्पेशल गिरदावरी ना होए तब तक जी हमें सरकार के पीछे, प्रशासन के पीछे पड़े रहना पड़ेगा। सर जैसे उपचुनाव तो जाहिर सी बात है जी, होना ही था। ठीक है, और हम तो 26 तारीख के तैयार बैठे हैं। चलो, सरकार को अकल आई 4 महीने लेट सही, 10 महीने बाद कराया तो सही, कराना तो 6 महीने पहले चाहिए था। लेकिन अभी हम जिस मुद्दे पर हैं जी, इलाहाबाद उपचुनाव का मेन मुद्दा नहीं है। और मुद्दा तो सबसे बड़ा आज के दिन, और हरियाणा में कहीं चले जाओ, कहीं पर आप न्यूज़ देख लो जी, सरकार ने जहाँ पर सरकार ने क्या था, 2 दिन पहले शुरू करेंगे हम धान की खरीद। इब सरकार क्या 11 तारीख की बात करेंगे। क्यों, क्या हो गया के इनके घर में कोई ब्याह शादी आ गई या नहीं कर सके के इसी दिक्कत आ गई। तो ये तो सरकार एक बहाना मारने का काम कर रही है। नियत होगी तो यार एक चीज़ बताओ, अंग के लगे है, मंत्रिया ने कह दो मंडिया में फिर के जाके करना शुरू कर दो। पर बात तो यही है ना, इनका मन में यूँ डर बैठे कि लोग थारे कपड़े पार देंगे, वो मंडी में नहीं भर दे। कहीं ना कहीं सरकार को नहीं, एक चीज़ बताओ, प्रदेश मीटिंग करने के लिए इन पे टाइम है। ठीक है, तब तो पुलिस बुला लेंगे, लाठी चार्ज करवा देंगे, सारा करा देंगे। प्रदेश कार्य करने की बैठक कराने इनका टाइम है। ठीक है, किसी के चाय पानी खातर जानने इनके पास टाइम है। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, गांव में आगे, मंडी में आगे तो गाल काटेंगे लोग। तो सुन लो भी, वोट मांगने आए थे जब तो हमने हाथ जोड़े थे। ठीक है, कसमें ही खाई थी, तो ये लोग तो हमने ओड़मा देंगे तो सुनना तो पड़ेगा इस चीज़ का, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा, प्रशासन ने भी यूँ कहूँगा, सरकार ने भी यूँ कहूँगा कि केक कर लोगे तो हम घरे बैठे तो हमने गाली पड़ेगी। घर बैठे गाल खाओगे, इससे अच्छा अड़े आगे खा लो कि मैं लोगों का भी फायदा हो जाएगा। तो यही कहना चाहूँगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज टुडे।